सच्चा आत्मार्थी वो है, जागृत पुरुष वो है कि उसे दूसरे की तो छोड़ो, खुद की भी कमी बताई जाए तो वो शांति से विचार करे कि ये कमी है कि नहीं। एक बार फरीद नाम का व्यक्ति बाजार में जा रहा था, तो वो साधु हो गया, मतलब सन्यासी टाइप हो गया। तो एक दिन बाजार से जा रहा था तो उसके कुछ पुराने दुश्मन बाजार में उसे मिल गए, जिनसे उसकी बहुत पहले लड़ाई झगड़ा हुई होंगे कभी। उनने कहा अरे ये जा रहा फरीद, बोला इसको पकड़ो, और पकड़ा भैया उसको, और बहुत गाली बकी, बहुत। और शांति सुनता रहा और वे गाली बकते रहे। जब उनने बहुत गाली बक ली, और गाली बकने के बाद फरीद से बोले बोल क्या बोलता है तुम। फरीद ने कहा कि मैं अभी तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन तुमने जो जो कहा है मेरे बारे में, मैं 2 दिन बाद इसका जवाब दूंगा। कितने दिन बाद दूंगा? तो उनने कहा पागल पागल है क्या, अरे तुझे हम गाली दे रहे हैं, इसमें क्या विचार करना। नहीं समझ में आया? या तो ये क्या कि मैं डर गया, मैं लड़ नहीं सकता, ये क्या बात 2 दिन बाद विचार करके। बोले भैया तुमने जो मेरे बारे में कहा है, मैं अभी एकदम से कैसे कह दूं कि गलत कहा है। हो सकता है तुमने जो मुझे गालियां दी, छल कपटी मायाचारी फरेबी जो कुछ कहा है, मैं 2 दिन शांति से बैठ के विचार करूंगा, और हो सकता है कि वो सही बैठे मेरे पे वो गालियां। मैं छल कपटी हूं तो तुमने गलत कहाँ कहा, और अगर वो झूठ है, मैं जब विचार करके ये देखूंगा कि तुमने जो कहा वो झूठ है, तो उसकी कीमत क्या है, झूठ की क्या कीमत, उसका क्या जवाब देना। उनने अपना सिर पकड़ लिया कि यार गजब हो गया। हाँ, और तो ऐसे ही आप अच्छे से समझ लो, गहराई से समझ लो कि आप अगर अपनी बुराई नहीं सुन सकते तो आप बहुत अहंकार में जीते हो। आप जरा सी अपने गुरु की बुराई नहीं सुन सकते। आप भले ही सोचते कि ये भक्ति है, कोई भक्ति नहीं है, ये अहंकार है। क्योंकि तुम ये कल गुरुओं के लिए भी यही काम करते थे। तुम महाराजों के लिए तलवार लेके लड़ने को तैयार थे, जबकि महाराज का स्वरूप तक नहीं समझते थे। ख्याल में आया कि नहीं आया, पकड़ में आई? देखो वज्रसेन जी, विवेक जिस मात्रा में जागृत होता है, उस मात्रा में आपको दूसरे की और खुद की कमी दिखती है। दुनिया में मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, 5-7 साल का होता है, तो उसे अपना बाप सर्वज्ञ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? उसे ऐसा लगता है कि दुनिया की हर चीज़ मेरे पापा को पता है। कितने साल का होता है जब वो? 5 साल का, 6 साल का, 4 साल का, तो उसे लगता है मेरे पापा दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट आदमी हैं। और अगर उससे कोई कहे कि तेरे पापा मूर्ख है, तो वो लड़ने को तैयार हो जाता है, मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलना, ठीक है। और जब वही बच्चा 10-12 साल का होता है और वो कुछ प्रश्न टीचर स्कूल में जाता है और टीचर बता देती है उसके प्रश्नों का जवाब, लेकिन पापा नहीं बताते, तो वो समझता है दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी टीचर है। कौन है? फिर वो पापा को निचले दर्जे का मानता है, कमज़ोर मानता है, और होशियार किसे मानता है? तो उसकी सारी दुनिया में उससे कुछ मेरी टीचर बता देगी, मेरी टीचर बता देगी। फिर वही बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता है और प्राइमरी से मिडिल में आता है, तो प्राइमरी के टीचरों को मूर्ख समझता है कि इनको तो कुछ आता ही जाता नहीं, क्या बड़ा छोटा पढ़ाते रहते, ये बहुत होशियार है। कौन से टीचर? तो वो सबसे ज़्यादा होशियार आदमी किसे मानने लगता है? मिडिल क्लास। और वही हाई स्कूल में आता है, और हायर सेकेंड ईयर में आता है, फिर कॉलेज में आता है, वो प्रोफेसरों से पढ़ता है, और जब वो कल के दिन खुद बड़ा प्रोफेसर बन जाता है, तो वो लाइन से सबको मूर्ख मानता है। वो क्या कुछ नहीं पता है, इनसे बढ़िया तो मैं पढ़ाता हूँ। ये सब खेल काहे से हो रहा है? वो विवेक बढ़ा ना, ज्ञान बढ़ा ना उसका। तो अभी आप जिस तरीके से जी रहे हो सकता है कि आपने भ्रम से किसी को बहुत समझ लिया हो, और वो उतना कुछ है नहीं समझ में आया। आपको अपने गुरु के प्रति आस्था बन गई,
ये समझे बिना कि तुम अभी गुरु का स्वरूप समझते नहीं हो। तुम गुरुदेव के भगत बन गए, कान्जी स्वामी के भगत हो गए। और कान्जी स्वामी के कैसे भगत हो कि तुम 24 घंटे में 24 मिनट आत्मा का विचार नहीं करते, तो तुम कान्जी स्वामी के भगत किस आधार से बने? आधार क्या है? आधार वही है जो मैंने शुरू में कहानी सुनाई कि वहाँ पे ज़्यादा पागलपन था तो यहाँ आ गए, और फिर यहाँ आ गए तो यहाँ के हो गए, तो यहाँ का पागलपन दिखना बंद हो गया। क्योंकि अब यहाँ का पागलपन देखोगे तो फिर जाओगे कहाँ, तुम्हें डर लगता है, इसलिए तुम चुप नहीं। यहाँ तो सब ठीक है, वो अधिक भाव है, यहाँ सब कौन से भाव है तो वो सब पढ़ाई तुम्हारी ऐसी कर दी गई। तो मैं आपसे कह रहा था कि आपको अच्छा पंडित बनना है, आपको अच्छा महाराज बनना है, आपको पूजना है। अच्छे का मतलब पूजना है, तो आपको उसी पंथ संप्रदाय की प्रशंसा करनी पड़ेगी जिस पंथ संप्रदाय के लोगों को आप पढ़ा रहे हो। आप पूरी दुनिया की बुराई करो और उनसे ये कहो कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, तो वे आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। और अगर उनसे आपने ये कह दिया कि कुछ नहीं है तुम्हें आत्मा की प्यास, काहे के मुमुक्षु, तो उसको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उसको भाई जिस जमीन पे वो खड़ा था शांति से तुमने खिसका दी। इसलिए दुनिया में अच्छे से आप देखना, वे पंडित विद्वान ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, उनकी ज़्यादा भगत दुनिया हो जाती है जो उनके शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं और जो उनके अनुसार बोलते हैं। माने वो जैसा चाहते हैं वो वैसे ही बोलते हैं। भैया आप लोग मुमुक्षु हो, अरे भैया विश्वास नगर वालों के तो भाग खुल गए। अपने यहाँ पे भी जितने पंडित विद्वान आते हैं वो बोलते कि नहीं, विश्वास नगर की तो बात ही अलग है। ऐसा मत सोचना भी तुम्हारे यहीं बोलते हैं, वे सब जगह बोलते हैं और तुम खुश होते हो कि नहीं? मैं नहीं होता, क्योंकि वे बदमाशी हम नहीं कर रखी, हम तुम्हें क्या बता। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? अपन इतनी अज्ञानता में जीते हैं कि ये डायलॉग डिलीवरी हर जगह हुई है। मैं क्यों खुश हो रहा हूँ, लेकिन पल भर के लिए हमें कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही। वो गाना सुना कि नहीं सुना कि तुम झूठा ही सही, हमें पता है झूठ है। अरविंद जी आप बहुत सुंदर लगते, गजब, ऐसे लगते हो कि 18 साल के नौजवान। अब अंदर जबकि पता है काय का 18 साल का बूढ़ा हो रहा हूँ, उम्र बीत रही है, और जे जबरदस्ती में रागे दे, फिर भी तुम ऐसी रागे सुनना चाहते हो। ये मोह की महिमा है। तुम्हें पता है अंदर से तुम कोई मुमुक्षु नहीं हो, सब जानते हो तुम अंदर से ईमानदारी से कि साहब कैसी बात करते। अरे भाई, तुम्हें जब आत्मा की दिन भर याद नहीं आती, तुम्हें कसाय का दुख नहीं लगता, तुम्हें मोक्ष मार्ग की याद नहीं आती, तुम्हें आत्मानुभव की पुरुषार्थ की स्थिति नहीं बनती, तुम बैठ के एकांत में तत्व विचार करने में उपयोग नहीं लगाते, तुम्हें आत्मा के अंतरंग में वैसी रुचि नहीं है जैसी संसार की रुचि है, तुम्हें जैसी धन की रुचि है वैसी धर्म की रुचि नहीं है, जैसी तुम्हें मान की रुचि है वैसी क्षमा की रुचि नहीं है। अंदर विचार तो करो कि मैं मुमुक्षु कैसे हूँ, मेरा आधार मुमुक्षु होने का क्या है। और वो जो तुम आधार मान के चल रहे हो मुमुक्षु होने के, वे आधार मैंने आपको 2 मिनट में बता दिए। वे आधार आत्मा से रिलेटिव नहीं है, वे आधार तर्क और युक्ति से रिलेटिव है। कहाँ से रिलेटिव है? वज्र सेन जी, इम्पोर्टेंट बात। तर्क और युक्ति अलग चीज़ है, तर्क और युक्ति अलग चीज़ है। जैसे भोजन अच्छा कौन है बुरा कौन है, ये तर्कों से हम आपको समझा सकते हैं। कौन सा भोजन हानिकारक है, कौन सा भोजन लाभदायक है, ये मैं तर्कों से समझा सकता हूँ। युक्तियों से समझो कोई भी इसमें इंजेक्शन लगा है, ये तोरी अच्छी नहीं है, और ये देखो बड़ी अपने खेत में हुई जी अच्छी, ये आपको तर्कों समझा सकता हूँ। ऐसा होने पर भी पेट नहीं भरेगा, तर्कों से पेट नहीं भरता। पेट कैसे भरेगा? भोजन लाओ। तर्क समझ में आ गए? अंत समझ में आया? आप तर्कों से मुमुक्षु बन गए, आप कुगुरु को देवकु शास्त्रों से बच गए, तर्कों से हमने समझा दिया। आप सच्चे स्वाध्याय में बैठने लगे तर्कों से, युक्ति से, समझ में आ गई। आपको मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, सब तर्कों से समझा दिया।
आपको सब क्लियर हो गया, लेकिन इन तर्कों से सुख नहीं मिलेगा। सुख तो आत्मा अनुभव से ही मिलेगा। सुख तो आपको आत्मा के आश्रय से ही मिलेगा। सच्चा सुख वहीं से, और जब तक वो सुख नहीं लोगे तब तक विषय भोगों के सुख को छोड़ नहीं सकते। इसलिए जो तुम्हारी समस्या है कि हमें इतना धर्म सुन लिया, इतनी स्वाध्याय विस्तार से सुन ली, हमारी भोगों की इच्छा कम क्यों नहीं होती? प्रश्न है आपका। वो इसलिए नहीं होती कि भोगों की इच्छा कोई ऐसी अनुपम वस्तु भोगने मिले जिससे भोगने की इच्छा कम हो जाए। तो अनुपम वस्तु भोगने तो मिली नहीं, मैंने वो आत्मा का सच्चा आनंद सुख भोगने तो मिला नहीं, और तुमने खाली वो शब्दों में समझा है, और तुम शब्दों में ये समझते हो कि मुझे समझ में आ गया है।